हम लोगों ने इससे पिछली क्लास में देखा था कंपनी इन्फो का फर्स्ट पार्ट। अब देखेंगे कंपनी इन्फो का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर ये देखेंगे जैसे हम टैली को ओपन करते हैं हमारे पास टैली का एक एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। इसके बाद जैसे ओपन होता है यहाँ पर हमें मिलते हैं राइट साइड में कंपनी इन्फो, यानी कि कंपनी का फुल इंफॉर्मेशन। अब इसमें अपन ये देखते हैं कि कंपनी का फुल इंफॉर्मेशन इसके अंदर क्या क्या होता है। तो कंपनी इन्फो में सेलेक्ट कंपनी सबसे पहला आता है। तो देखेंगे सेलेक्ट कंपनी में क्या क्या चीजें आएंगी। तो सेलेक्ट कंपनी को ओपन करने पर क्या क्या ओपन हो जाते हैं। तो यहां पर आता है क्रिएट, सेलेक्ट कंपनी पर जाकर माउस क्लिक करने पर क्या होंगे, आपकी कंपनी सेलेक्ट हो जाएगी। जिस कंपनी को आप ओपन करना चाहते हैं वो कंपनी क्या हो जाएंगी, सेलेक्ट हो जाएगी। या फिर अगर आपको सेलेक्ट करना है तो F1 को प्रेस कर दीजिए। तो F1 को प्रेस करने पर भी क्या हो जाएंगे, कंपनी सेलेक्ट हो जाएंगी। फिर दूसरा आता है आपके पास शट कंपनी। अगर कभी किसी की कंपनी ओपन है और आप चाहते हैं कि आप अपनी कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो उनकी कंपनी को क्लोज करना होगा। तो उनकी कंपनी क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, हम Alt प्लस F1 का यूज किया जाएगा। हमारे द्वारा किनका यूज किया जाएगा, Alt प्लस F1 का यूज किया जाएगा। तो कंपनी क्या होंगी, जो पहले से खुली हुई कंपनी होंगी वो क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होंगी, कंपनी क्लोज हो जाएंगी। फिर आता है आपका क्रिएट। क्रिएट कंपनी में क्या होगा, क्रिएट कंपनी में अगर हम जाकर माउस पॉइंटर के द्वारा क्लिक करते हैं तब क्या होगा, कंपनी क्रिएशन ओपन हो जाती है। जिसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखे थे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, नेम, डायरेक्टरीज, मेलिंग नेम, एड्रेस, स्टेट और करेंसी सिंबल एक्सेट्रा। तो इन सभी चीज़ों को हमें फिलअप करनी होंगी और फिलअप करने के बाद हम कंपनी को एक्सेप्ट करा देंगे। तो उसके लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+A। किसी भी लेजर को, किसी भी ग्रुप्स को, किसी भी स्टॉक आइटम्स को, किसी भी स्टॉक ग्रुप्स को, किसी भी बैकअप को, किसी भी रिस्टोर्स ऑप्शंस को, किसी भी वाउचर्स ट्रांजैक्शन को, किसी भी डेटा रिकॉर्ड्स को या किसी भी कंपनी को डायरेक्ट एक्सेप्ट कराना होगा तो हमें किनका यूज करना होगा, Ctrl+A का यूज करना होगा। अब इसके बाद देखेंगे अल्टर। अल्टर का मतलब क्या होता है, अल्टर का मतलब यह होता है कि हम अपने कंपनी के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं अल्टर में जाकर, या फिर कंपनी को अगर डिलीट करना होगा तो भी अल्टर में जाकर कंपनी पर जाकर कंपनी को क्लिक करके Alt+D प्रेस करना होगा व Alt+D प्रेस करने के बाद एंटर को प्रेस करने पर हमारी कंपनी क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। अगर कंपनी को मॉडिफाई करना है तो भी हम लोग किनका यूज करेंगे, अल्टर का यूज करेंगे। अब इसके बाद आता है बैकअप। तो बैकअप मतलब क्या होगा, आमतौर पर हम लोग बैकअप का यूज तभी करते हैं जब हमें कंपनी के डेटा को किसी भी पेन ड्राइव या किसी भी फ्लैश ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क में स्टोर करनी होती है, स्टोर करके रखना चाहते हैं ताकि हमारा डेटा अगर डिलीट भी हो जाए तब हमें कोई भी लॉस ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं, उनका बैकअप लेना चाहते हैं। तो अगर हम लोग टैली के डेटा का बैकअप लेना चाहते हैं या फिर उनके रिकॉर्ड्स का बैकअप लेना चाहते हैं या फिर उनके और ट्रांजेक्शन का बैकअप लेना चाहते हैं तब हमें कंपनी इन्फो में जाकर बैकअप ऑप्शन का यूज़ करना होगा। और किसी डेटा को बैकअप लेने के बाद अगर आप चाहते हैं कि उस बैकअप को किसी और कंप्यूटर्स में डालना है तब आपको रिस्टोर ऑप्शंस का यूज़ करना होगा। अगर कंपनी इन्फो से बाहर निकलना होगा तब हमें किनका यूज़ करना होगा, क्विट का यूज़ करना होता है। तो ये था कंपनी इन्फो का सेकंड पार्ट। अगर हम
कंपनी इंफॉर्मेशन से गेटवे ऑफ टैली मेनू में जाना चाहते हैं, तब हमें ऑल्ट प्लस F3 का यूज करना होगा। अगर हम कंपनी इन्फो से गेटवे ऑफ टैली मेनू में जाते हैं, तब हमें ऑल्ट प्लस F3 का यूज करना होगा। जैसे गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंटरी इन्फो, यहां पर आपको दिखाई देता है अकाउंटिंग वाउचर, और यहाँ पर आ जाएगा इन्वेंटरी वाउचर्स। यहाँ पर लिखा होता है बैलेंस शीट, यहाँ लिखा होगा डिस्प्ले एक्सेट्रा। तो ये सारे ऑप्शंस आपको गेटवे ऑफ टैली मेनू में दिखाई देते हैं। तो अगर आपको कंपनी इन्फो से डायरेक्ट गेटवे ऑफ टैली मेनू में जाना है तो आप लोग देखेंगे शॉर्टकट की। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर टैली में अगर शॉर्टकट की का यूज़ किया जाए तो ही हम लोग सबसे अच्छे रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमें गेटवे ऑफ टैली मेनू से कंपनी इन्फो में भी जाना होगा तो भी हम लोग ऑल्ट प्लस F3 का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर हमें वाउचर ओपन करनी है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होगा तो हमें वाउचर्स को ओपन करना होगा। तो वाउचर ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो अकाउंटिंग वाउचर में जाकर एंटर प्रेस करेंगे, या फिर वी की को प्रेस करने पर आपका वाउचर ओपन हो जाएगा। और वाउचर्स के अंदर अगर आपको अकाउंट्स तैयार करनी है तो वाउचर्स के अंदर अकाउंट्स का मतलब होता है लेजर बनाना होगा। तो वाउचर्स के अंदर अगर अकाउंट्स बनानी है तो आपको क्या करना होगा, ऑल्ट प्लस C का यूज करना होगा, लेजर क्रिएशन। तो ये क्या हो जाएगा, आपका लेजर बन जाएगा। अब यहां पर ये देखेंगे कि अकाउंट इन्फो के अंदर क्या होता है। तो अकाउंट इन्फो के अंदर होता है अकाउंट के इंफॉर्मेशन। कैसे अकाउंट्स के इंफॉर्मेशन आ जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि जैसे हम इसको माउस पॉइंटर के द्वारा ओपन करते हैं तो हमारे पास ओपन हो जाएगा ग्रुप्स, लेजर, ग्रुप्स, लेजर। अब यहाँ पर देखिए ग्रुप क्या होगा, तो ग्रुप और लेजर मतलब अगर हमें कोई अकाउंट्स तैयार करनी है और हर अकाउंट्स का कोई ना कोई ग्रुप होगा। जैसे अगर किसी के द्वारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस को स्टार्ट किया गया तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी ह्यूमन पर्सन के द्वारा अगर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तब उनका एक लेजर बनेगा, मतलब उनका एक अकाउंट्स तैयार होगा कैपिटल अकाउंट्स का, और इनका ग्रुप रखा जाएगा कैपिटल अकाउंट्स। तो इस प्रकार से हम लोग ग्रुप और लेजर बनाएंगे। लेजर का मतलब होता है अकाउंट्स तैयार करना। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कंपनी क्रिएशन देखा और साथ ही साथ हम लोगों ने गेटवे ऑफ टैली मेनू के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं और इनका यूज़ क्या किया जाता है, क्यों किया जाता है, और इनके शॉर्टकट की कौन से यूज़ किए जाते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वाउचर्स के अंदर ट्रांजैक्शन कैसे की जाती है और कंपोनेंट ऑफ टैली और आपकी कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, कंपनी के कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही।